राहुल और अखिलेश में फोन पर हुई बात, फूलपुर सीट के लिए होगी नई डील। फूलपुर सीट पर शीर्ष नेताओं की चुप्पी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में निराश। 5 सीटों पर अड़ी थी कांग्रेस, एक फोन कॉल से कैसे बदली यूपी उपचुनाव की तस्वीर। उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच बातचीत हुई है। प्रियंका गांधी ने श्रीनगर में अखिलेश यादव से मुलाकात के दौरान फूलपुर विधानसभा सीट की मांग की थी, लेकिन अखिलेश यादव इसके लिए तैयार नहीं थे। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को लिखित में 2 विधानसभा सीटें अलीगढ़ की और खैर और गाजियाबाद सदर दोनों का प्रस्ताव दिया था, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी। खबर है कि मन मुताबिक सीट नहीं मिलने की वजह से कांग्रेस नाराज चल रही है। इस कारण से उन्होंने उपचुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। मीडिया नेटवर्क के अनुसार 23 अक्टूबर को रात्र को राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच बातचीत हुई है। इस बातचीत में 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के बजाय राहुल गांधी ने किसी भी सीट से उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। दरअसल कांग्रेस मीरापुर और फूलपुर की सीट पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती थी, लेकिन सपा ने यहां से पहले से ही मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दे दिया है। सपा ने इन सीटों की जगह गाजियाबाद और खैर की सीट ऑफर की थी, लेकिन इन सीटों पर पिछले 2 बार से भाजपा की जीत मिली है। ऐसे में कांग्रेस को इन सीटों से चुनाव नहीं लड़ना ही ठीक लगा था। राहुल केरल के वायनाड से अपनी बहन प्रियंका गांधी के नामांकन में पहुंचे थे। खबर है कि वहां से आने के बाद उन्होंने अखिलेश यादव से बातचीत की और इस बातचीत के बाद यादव ने एक्स पोस्ट पर अपना बयान जारी किया है। सोशल मीडिया एक्स पर अखिलेश यादव ने लिखा है कि बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन से उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। दरअसल फूलपुर सीट से जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का नाम जुड़ा हुआ है। कांग्रेस को लगता है कि इलाहाबाद से सटी हुई सीट कांग्रेस की पुश्तैनी सीट है। कांग्रेस को शायद लगता है कि इस सीट पर प्रभाव रहेगा, लेकिन अखिलेश यादव इस सीट को किसी भी कीमत में देने के लिए तैयार नहीं है। वो तो उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर चुके हैं, लेकिन अब भी कांग्रेस को उम्मीद है कि शायद ये सीट उनको मिल जाए। हालांकि खबर सामने आई है कि सीटों को लेकर अब अखिलेश और राहुल गांधी के बीच बातचीत हो चुकी है। कांग्रेस को कौन सी 2 सीटें मिलेंगी, इसे लेकर भी समझौता हो चुका है, सिर्फ ऐलान बाकी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत स्थिति में नहीं है। जो 2 सीटें दिए जाने की बात सामने आ रही है, उन पर कांग्रेस का पहला रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है। दरअसल गाजियाबाद की सदर सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। वहीं अलीगढ़ की खैर सीट भी पिछले चुनाव में कांग्रेस को 1500 वोट भी नहीं मिले थे। शायद यही वजह है कि वो अपने प्रभाव वाली सीट पर उपचुनाव चाहती थी। कांग्रेस अपने लिए ऐसी सीट चाहती है जिस पर उनके लिए जीत की राह आसान हो सके, इसलिए वो मिर्जापुर की माझभा और फिर प्रयागराज की फूलपुर सीट चाहती थी। लेकिन कांग्रेस के हिस्से में क्या आया है, ये ऐलान के बाद ही साफ हो सकेगा।